जी, पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में हमने इम्प्रूवमेंट मेड इन मिडली प्रेडिक्टेबल इसके बारे में पढ़ा। अब जो इम्प्रूवमेंट्स की तो उसके बाद जो प्रेडिक्टेबल मार्जिन वजूद में आया, उस प्रेडिक्टेबल को हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल्स की कुछ हद समझते हैं। व्हाट इज़ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, क्योंकि प्रेडिक्टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तभी समझ पाएंगे जब आप मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, थोड़ा बहुत आपको मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का पता होगा। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, तो फिर आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी, वो उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कत होगी। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल चैप्टर नंबर 1, आए जी शुरू करते हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पहली बात कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मैसेज, ओनली एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो पहले, जिसका 2 है वो बाद में, जिसका 3 है उसके बाद में, 4 5, इस तरह करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ पीरियोडिक टेबल के फीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल भी आपको दिखा दिया, तो ये पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, ये जो है ये ब्लॉग्स होते हैं, वैसे ये आगे चल के हमारे लेक्चर्स हैं, लेकिन बहरहाल ये आप एक जो है इसको नज़र लगा लें, इसके ऊपर बड़ी जो है डिस्कशन हमने करनी है आगे। सो ग्रुप्स, सबसे पहले एंड पीरियड्स। ग्रुप्स एंड पीरियड्स दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी प्रेडिक्टेबल में, ग्रुप्स और पीरियड्स का। ग्रुप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। के जितने भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको वर्टिकल कॉलम्स में रखते हैं, सीधे सीधे कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, इन कॉलम्स का नाम ग्रुप्स होता है। देर आर 8 ग्रुप्स इन द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। 8 ग्रुप हैं। इंप्रूवमेंट इन मिडली प्रेडिक्टेबल वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि उसमें हमने दूसरी इंप्रूवमेंट यही पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ अनदर ग्रुप, 8A ग्रुप, जिसको हमने नोबल गैसेस ग्रुप भी कहा, उसका नाम दिया। तो ये जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है इसमें 8 ग्रुप हैं, और 8 ग्रुप्स यानी कि 8 कैटेगरीज हैं, जो कि हम ए कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। बी वाले ग्रुप्स को हम कंसिडर नहीं करते, हम ए वाले को ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, और इनको 1 to 8 नंबर दिए हुए हैं। लेकिन मजीद मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में ये ए और बी कन्फिगरेशन ख़त्म कर दी गई है, सब ग्रुप्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में तमाम के तमाम ग्रुप्स अलग 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 ग्रुप्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सब ग्रुप वाली कन्फिगरेशन है ये ज़्यादा बेहतर है। इससे हम ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, बजाय उसमें कि वो 1 2 3 4 5 और एंड पे 18 तक ले जाएं। टोटल वैसे अगर बी वाले भी आप ऐड करें तो 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। लेकिन बी वाले ग्रुप्स को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए वाले ग्रुप्स को ऐड कर रहे हैं, तो उनको अगर कंसीडर करें तो दे आर 8 ग्रुप्स। ठीक है जी, वैसे ए और बी दोनों को मिलाएं तो 18 ग्रुप्स हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो अब इस दुनिया में चल रहा है उसमें 18 ही माने जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वो 18 माने तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी। लेकिन यह है कि अगर आप 8 ये मान लें 8 ये वाले, तो इससे इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी। हर ग्रुप को दो ग्रुप्स में तोड़ा हुआ है, ए एंड बी। टोटल 8 ग्रुप हैं। ए 1 ग्रुप जो है वो 2 में टूटा हुआ है, ए ग्रुप बी ग्रुप। 2 जो है ए ग्रुप बी ग्रुप में टूटा हुआ है, सब डिवीजन है 2A 2B। 3 है तो 3A 3B, इस तरह। सब ग्रुप ए, द सब ग्रुप कंटेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स आर लेबल्ड एज ए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिनको हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम लेबल करते हैं ए। जबकि सब ग्रुप बी जो है, वेयर एज बी सब ग्रुप कंटेन लेस टिपिकल एलिमेंट्स, बुनियादी एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आर अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ द प्रेडिक्टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर वंस अ पार्ट ऑफ group 1 but they have been displaced from there and put into the 1B। कि कभी ये हिस्सा थे ग्रुप 1 का, लेकिन वहाँ से इनको उठाकर 1B में रख दिया गया, इसीलिए ट्रांजिशन हुई, इनकी हिजरत हुई, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्रेडिक्टेबल के अंदर मौजूद हैं। अगर आप प्रेडिक्टेबल देखें तो आप ये देख सकते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी, और ये हैं जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जी आगे बढ़ते हैं जी। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स में ही हैं। पीरियड्स ग्रुप्स के बारे में बात की कि देर आर 8 ग्रुप्स, और सब ग्रुप्स भी 8 मतलब हैं, तो मिला के तो 18 हो जाते हैं। इस तरह पीरियड्स हैं।
तो द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल रोज हैं, ऐसे जो रोज होंगे ना, दे आर नोन एज पीरियड्स। There are 7 periods in the periodic table, numbered by Arabic numerals 1 to 7। इनको 1 to 7 साथ हमने ग्रुप पीरियड जो है वो बनाए हुए हैं। Period 1 contain only 2 elements, that is hydrogen and helium, that's it। इसके अलावा कोई और एलिमेंट पीरियड 1 में मौजूद नहीं है, और ये शॉर्टेस्ट जो है वो जो आपका पीरियड है ये वो है। Period number 2 and 3, द पीरियड 2 and 3 contain 8 elements each। दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, and are called as short periods। इनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। and all elements in these periods, every 8 element resemble properties with the first में, और इन दोनों पीरियड्स में हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती हैं। तो ग्रुप 2 पीरियड नंबर 2 and 3 में। पीरियड नंबर 4 and पीरियड नंबर 5, 4 and 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, ये लंबे पीरियड्स होते हैं। एंड ईच पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, चौथे में भी 18 हैं और पांचवें में भी 18 हैं। आउट ऑफ दिस 8 आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसमें से जो 18 एलिमेंट्स हैं 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इसमें आते हैं, और वो सब ग्रुप ए में रखे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि दूसरे जो है वो 10 जो है जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं वो सेंटर ऑफ द टेबल में मौजूद हैं। अगर आप देखें पीरियड नंबर 4 और 5, हमें दोबारा वापस उस स्लाइड पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो दिस इज पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 3, और ये 4 है जी, पीरियड नंबर 4, और ये क्या है जी, पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 5 है जी। लॉन्ग जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप पीरियड्स कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखें 1 2 ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, 3 4 5 6 7 8, तो 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल दरम्यान में रखे हुए हैं। और इसी के बारे में वो उस लाइन में जो है बात कर रहा था जिससे हम वापस बैक आए हैं। व्हाट वाज दैट लाइन, ये देखें जी, ये लाइन थी वो कि देयर आर 8 बिलोंगिंग फ्रॉम आउट ऑफ दिस 8 आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप सब ग्रुप ए, एंड व्हेयरएज 10 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम सब ग्रुप बी। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, द पीरियड 6 इज द लॉन्ग पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड आप कह सकते हैं। लॉन्ग का लफ्ज बेशक आप ना, लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियड नंबर 6, which contain 32 elements। In this period there are 8 representative elements, 10 transition elements, and new set of 14 elements called lanthanides as they start from after the lanthanum। हमें दोबारा उस पीरियडिक टेबल पर जाना पड़ेगा। आए उस पीरियडिक टेबल को देखते हैं, क्योंकि हम पीरियड नंबर जो है 6 की बात कर रहे हैं। तो पीरियड नंबर 6 में देखें जो लिखता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां बेशक एक्टिनाइड चले ना डालें, ये लैंथेनम है नीचे आ रहा है, और 9 यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हमने नीचे यहाँ पर इकट्ठे शो कर दिए, इन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका पहला एलिमेंट जो है वो लैंथेनम है, और लैंथेनम से ही लफ्ज निकला है लैंथेनाइड्स, दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स। इनको नीचे क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है, एक्चुअली चलें उस स्लाइड पे चलते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी वजह भी देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इसको हमने नीचे क्यों रखा हुआ है, प्रेडिक्टेबल से हटा कर क्यों रखा हुआ है। सो कहता है जी, एंड न्यू सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स हैं नीचे लैंथेनाइड्स में, कॉल्ड एज लैंथेनाइड एज दे स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम, चूंकि लैंथेनम से शुरू होते हैं, दिस एलिमेंट इज लैंथेनम, एल उसका सिंबल है, इसलिए इनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। अच्छा, लैंथेनाइड क्या होता है, इस लाइन को लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। आपकी बुक में लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का सवाल भी आ सकता है, व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो लिखता है कि लैंथेनाइड्स हैव रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड आर यूजुअली शोन सेपरेट एट द बॉटम। कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कोई इतनी ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट लैंथेनम से लेके एंड तक जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट्स वाई दे डू नॉट शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हमें लगता है कि ये एक एलिमेंट जैसे ही हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट जैसे हैं, लेकिन दे आर अलग, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट प्रॉपर इनके जो है एटॉमिक नंबर जो होते हैं। पीरियड नंबर 7, इसे हम पीरियड नंबर 7 इज इनकम्प्लीट, हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट है। सो फॉर इट कंटेन्स ओनली 2 नॉर्मल एलिमेंट्स, दैट इज फ्रेंशियम एंड रेडियम। फ्रेंशियम और रेडियम इसके अंदर जो है वो नॉर्मल है, बाकी सारे जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे जहाँ पे लैंथेनाइड से बिल्कुल नीचे एक सीरीज हो रहा है जिसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, कि पहला उसका जो एलिमेंट है वो एक्टिनम है, ठीक है जी। तो एक्टिनाइड